देखिए एक सवाल है, राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच माइनस ए विल बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट। अभी तो समझिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू क्या है, यानी मुझे देखो सबसे पहली बात है मुझे निकालना क्या है, फाइंड k। क्लियर है यहाँ तक? फॉर विच, जिसके लिए माइनस ए विल बी द रूट, यानी कहा गया कि रूट की वैल्यू क्या पता है मुझे, रूट के अंदर मुझे एक की वैल्यू पता है कि एक रूट क्या होगा आपका माइनस है। क्या दिया आपका? माइनस है विल बी द रूट। के की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए एक रूट क्या होगा माइनस है। तो मुझे पता चल गया मेरा इक्वेशन क्या दिया है। देखिए तो मेरा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? अब देखिए आपका ये इक्वेशन है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर कोई रूट है, बस सुनो, रूट का एक दूसरा नाम क्या है? जीरोस, या फिर उसका एक और नाम क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक के दो वैल्यूज निकलते हैं, इसमें एक वैल्यू कह दिया माइनस है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को ऐसा नहीं कर सकता था, आपको ऐसा भी कह सकता था। एक लिख देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट इज माइनस है एंड फाइंड द अदर रूट। क्या कहा गया? दूसरा रूट भी निकाल के दिखा। बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं यहाँ से। तो मुझे एक अच्छा सा इक्वेशन मिलने से सारा काम हो जाएगा। तो देखो मेरा ये इक्वेशन है, ये उसका रूट है। ठीक है, तो आपको क्या पता है उस रूट को अगर इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या होगा? इस रूट को अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो ये LHS RHS के बराबर हो जाएगा। लास्ट टाइम लोगों ने प्रूव किया था, सवाल किए थे ना उस तरह के। तो मैं लिख सकता हूँ, लिखेंगे गिवन, या ऐसा लिख देंगे माइनस ए बी द रूट ऑफ इक्वेशन। सो तो माइनस ए किसके जगह पे डालेंगे बताओ तो? क्योंकि किसी को वैल्यू ऑफ एक्स कहा जाता है, तो एक्स के जगह पे लिख देंगे माइनस ए का स्क्वायर। 3a यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस ए। के की वैल्यू तो निकालनी है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। माइनस प्लस माइनस 3a स्क्वायर प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इज प्लस के इज इक्वल टू 0। माइनस 2a स्क्वायर उधर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस 2a स्क्वायर। तो आपने k की क्या वैल्यू निकाली है? प्लस 2a स्क्वायर। आपने k की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को क्या लगता है कि हमेशा वैल्यू आपका 1 2 3 3/2 यही नंबर्स में होगा? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बार आपका वैल्यू इस तरह से a दे देगा, b दे देगा, c दे देगा। तो आपका k की वैल्यू निकल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकल गया, मेरा आंसर आ गया। यानी मैं प्लस हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। नो इशू, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन मैंने क्या कहा? फाइंड द अदर रूट। मैंने क्या कह दिया आपसे? तो कहेंगे सर फाइंड द अदर रूट होने के लिए मेरा इक्वेशन पूरा पता होना चाहिए मुझे। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा? नाउ यहाँ तक कंप्लीट हो गया इक्वेशन। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे इसे? एक्स स्क्वायर प्लस 3, मैं इसको लिखता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा बाय सर। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर क्वेश्चन बढ़ाया है, पता चल जाएगा। ये बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से दिया। तो लेकिन 3a, अब कहेंगे सर x तो रहने दीजिए, k की वैल्यू निकाल दिए क्या? कितना आया? 2a स्क्वायर। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? अगर दूसरा रूट कहा जाए तो कैसे निकालेंगे बताओ? मिडिल टर्म फैक्टर याद है या भूल गए हैं आप लोग? तो मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस माइनस करने पे 3, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस, हाँ सॉरी, हाँ ax। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ax प्लस 2a स्क्वायर। देखो चैप्टर आपको अच्छे से समझना है। कि जब हम लोग रिवीजन करें बोर्ड्स के लिए तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हों कि आराम से हम लोग कर पाएँ, कोई चीज़ में तकलीफ ना हो। आगे यहाँ तक आइदर क्या होगा? देखो बताओ, दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 कभी देती है क्या? कभी नहीं देती। दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर तभी 0 दे सकती है जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो। इन दोनों में मान लेते इसे एक 0 मान लिया जाए, -2 एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -a। तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या निकाली है? -2a और -a। तो अदर रूट क्या हो जाएगा?
-2 है। -2 है, पहला रूट तो ये ऑलरेडी आपको पता था। दूसरा रूट पूछा, दूसरा रूट क्या होगा? -2 है। क्लियर है या डाउट है? नोट कर लीजिए आप इसे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं वो इस तरह का सवाल मिल रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सर ये सवाल क्या है। अभी तक जो सवाल था वो कैसा था, ये सवाल थोड़ा अलग दिख रहा है। अभी तक आपने पढ़ा कि कौन सी वैल्यू डालने पे क्वाड्रेटिक होता है, कौन सी वैल्यू पे क्वाड्रेटिक नहीं होता है, कैसे प्रूव करेंगे, कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अपने इक्वेशन से वैल्यू देख ली। अब क्या होगा, आपको डायरेक्टली इक्वेशन दिया है और आपसे कहा कि उसके रूट्स निकालो, तो इक्वेशन मुझे इस तरह से दिया रहेगा। अब कहेंगे सर याद रखिएगा आपका जनरल इक्वेशन हमेशा किस फॉर्मेट में दिखेगा, और मैंने ये बताया है B 0 हो सकता है, C 0 हो सकता है, बट A 0 नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब मिसिंग हो, देखो अगर मैं मान लेता हूँ B 0 है तो आपका ऐसा भी दिख सकता है, C 0 है तो आपका ऐसा भी दिख सकता है। याद रखिए मैंने कहा आपको ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जनरल इक्वेशन क्या आपका A, क्योंकि इसमें B 0 है, इसमें क्या है C 0 है। डर वाली बात नहीं, जब सबको पता होना चाहिए। तो इसको मैं अगर उधर लेके मैं इसको सिंपल करने का तरीका क्या है, अरेंज कीजिए। क्या कीजिए, ऐसे आप पहले अरेंज कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, 5y² - 180 = 0। ठीक है, 5 कॉमन निकलेगा, 5 3 जा 5 6 जा, ये 0 पे उधर पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखो मैं इस जगह पे आपको समझा दे रहा हूँ, मैं आने वाले जितने भी स्टेप्स है या फिर क्वेश्चन है उसमें उस तरह से नहीं लिखूंगा। ये 5 जैसे उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 0/5, और 0/समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो डायरेक्टली मैं अगली बार से जब भी लिखूंगा तो ये टर्म सीधा गायब कर दूंगा, बता दूंगा भैया ये उधर गया तो आपका 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चे दो कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपका सही है और ज़्यादा समझ आने वाला है, A² - B², A + B और A - B। अब मैं यहाँ पे अगर आइदर और का केस लगाऊं, देखिए आपको सब जगह एरो तो देना पड़ेगा। आइदर y + 6 = 0, तो y की वैल्यू -6, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 तो होता नहीं। और क्या हो जाएगा, y - 6 = 0, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6। तो ओवरऑल y की वैल्यू क्या हो गई, -6 और +6। ये था आपका इस जगह के बाद फर्स्ट मेथड, इस जगह के बाद आपका ये था फर्स्ट मेथड। क्यों सर, सेकंड मेथड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। बच्चा लोग कर एक और ऑप्शन होता है बच्चे लोग के पास, अगर ये आपको मिल गया, क्या मिला आपको, y² - 36, इस तरह का कुछ मिला, तो आप इसे भी कर सकते हैं कि -36 उधर गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर अगर हटता है तो इंडिसेस में आपने पढ़ा तो उधर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से कुछ भी निकलता है तो उसके आगे प्लस माइनस साइन लगता है। क्या लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू या तो +6 है या तो -6। देखो यही नहीं निकला यहाँ पे, ये बहुत ही छोटे में निकल गया। क्लियर है। तो आप चाहो तो इसके बाद इस मेथड से ही बना सकते हो यहाँ से यहाँ तक, या फिर इसके बाद इस मेथड से ही बना सकते हो आप यहाँ से। और बच्चे लोग इसमें गलती क्या करते हैं, √36 से सिर्फ 6 निकालते हैं, -6 नहीं लिखते, तो क्वाड्रेटिक में गलत हो जाता है। क्लियर है या डाउट है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन को आप जब देखिएगा तो आपको देखिए मैंने क्वेश्चन पहला इसलिए नहीं मिटाया है क्योंकि इसके लिए थोड़ा सरप्राइज है, थोड़ा देर में आप लोग को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा हुआ है, लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहली बात इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, कर देंगे मल्टीप्लाई। x² मल्टीप्लाई करना आता है, बता देता हूँ। इसका एक पार्ट, इसका टोटल पार्ट, इसका एक पार्ट, इसका टोटल पार्ट 195। x² - 9x - 7x + 63 195। x² - 16x, समझ आए, माइनस प्लस साइन बड़े वाले बैठा देंगे, +63 - 195। तो 195 से 63 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर 1, तो जाएगा x² - 16x - 132 = 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
अब क्या करेंगे, अब देखिए अभी तक जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं ना रूट्स निकालने के, उस मेथड को कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड का नाम पता होना चाहिए। अब इसको एलसीएम करना है, क्या करेंगे, एलसीएम करने का तरीका पता है कि नहीं। इस तरह से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि प्लस माइनस करने पे 16 आए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 132, 2 से कितना आएगा 33, 3 से 11, 22 और इधर 6, 22 माइनस 6 16, एक्स स्क्वायर माइनस 22 माइनस 6 एक्स, ये हो जाएगा 132, 0 एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0, एक्स निकलेगा कॉमन, एक्स माइनस 22। देखिए इसका जो साइन होता है, आई होप आप लोग छोटे क्लास पढ़ गए हैं, ईमानदारी से पढ़ा होगा आपने। तो इसमें देखिए प्लस और 6 प्लस सामने है इसलिए प्लस साइन निकलेगा, और 6 निकाल देंगे, दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस, तो क्या हो जाए एक्स माइनस, तो सही से लिख दें 22, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 6, वही 2 मल्टीप्लाई 0 दे रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0 होगा। तो बस वही लगाएंगे, आइदर और आइदर x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस 22, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6। इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई प्लस 22 और माइनस 6। क्लियर है या डाउट है? चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ और। देखिए एक और सवाल है, 3rd नंबर क्वेश्चन, x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 15 बाई एक्स। अब बच्चे लोग इसको देख कर डर जाएगा कि सर क्या दिख रहा है। देखिए हम लोग को पहला कॉन्सेप्ट जो हम देखिए 2 सवाल आपने जब किया तो आपको इतना तो आइडिया हो गया कि सबसे पहले इसे जैसे सॉल्व करना पहले से सॉल्व करते चले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और अंत में आपका इक्वेशन किस में दिखेगा, क्वाड्रेटिक। जहाँ क्वाड्रेटिक दिख जाएगा उसे आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इसका सबसे पहले क्या करता हूँ, एलसीएम, 3 से 3 कैंसिल, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, 3 गुना 9, 15 बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इस 3x को उधर गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस 3x को कहाँ गुना करना है, 15 इंटू 3x, और नीचे क्या है मेरा x, x x क्या होगा, ठीक है। या फिर इसको ना काट के मैं थोड़ा आपको नॉर्मल तरीके से इसको इधर गुना करते हैं, इसको इधर गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 15 इंटू 3x, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या एक्स क्यूब प्लस 9x, और ये 45x इधर आ जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, हाँ देखिएगा इधर आएगा, एक्स क्यूब प्लस 9x इधर आएगा तो क्या होगा 45x इज इक्वल्स टू 0। इस सवाल में देखिएगा इसके बगल में एक वर्ड लिख दिया गया था, इस क्वेश्चन के बगल में, कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा ना, आपके बुक में है, वरना मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, बगल में लिख दिया कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 36 एक्स। अब x कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई का भी 0 होने का मतलब क्या है, चीज़ आपस में क्या हो जाएगी, कोई एक 0 होगा, आइदर लगाएंगे x, देखो इन में या तो ये x 0 के बराबर होगा, लेकिन ये कह दिया, ये क्या कह दिया 0 के बराबर होना, तो मैं बराबर ब्रैकेट में लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम नॉट पॉसिबल, इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो इसको इस तरह के ब्रैकेट में भी दिखा देना कि एग्जामिनर का नज़र इसके ऊपर पड़ जाए, स्टार मार्क करके। अब लगाएंगे आइदर एक्स, देखो या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये, इसमें लिख देना आइदर, फिर लिखना आइदर
+6 जाएगा तो -6 हो जाएगा, और x -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरा x की वैल्यू क्या निकल रही है, -6 और +6। नोट कर पाए? देखिए अब देखिए ये 3 सवाल हमने कर लिए और वैल्यू भी निकाल लिया। किस मेथड से निकाला, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, ठीक है। अब यही 3 सवाल को हम लोग किस मेथड से निकालने वाले हैं, श्रीधराचार्य मेथड में क्या था आपका इक्वेशन, यार मैं बता दूं, अगर आपका इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी, -b + -b² - 4ac/2a। इसका मतलब आपको a का पता होना चाहिए, b का पता होना चाहिए और c का पता होना चाहिए। और हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में जो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको बता दिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a किस तरह निकाला जाता है, b किस तरह निकाला जाता है और c किस तरह निकाला जाता है। तो देखो जब आपको श्रीधर आचार्य से सॉल्व करना हो ना, देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे पता नहीं कि इसका फैक्टराइजेशन नहीं निकल पाता है। कुछ कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप नहीं समझ पाइएगा, आप उसका जब बिल्डअप करने जाएगा तो उसकी वैल्यू पता ही नहीं चलेगा किस टर्म में आएगा, क्योंकि उसमें वैल्यू रूट में आ जाती है। तो आप वहाँ पे श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, और नॉर्मल सवाल में भी श्रीधराचार्य लगता है। तो देखिए मैं सारे सवाल को श्रीधराचार्य से बताना चाहूँगा। पहला सवाल क्या था, देखो इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, सभी को आपको क्वाड्रेटिक, सबसे पहला काम क्या है, उसको किस में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको क्या करो, कन्वर्ट करो। इधर -2 था, इधर आएगा तो क्या होगा, -160 = 0, 5y² 180 = 0। मैं इससे अगर 5 कॉमन निकाल लूँ तो हो जाएगा y² - 36, तो क्या हो जाएगा y² - 36 = 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको आप लोगों ने उतार ही लिया होगा, ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेस लगेगा। देखिए ये सवाल थोड़ा स्पेस लेगा आपका, लेकिन एक बार आपने इसको करना समझ लिया है तो बात मानिए, इससे बड़ा मेथड आपको, इससे इजी मेथड आपको कोई दूसरा नहीं लगेगा। देखेंगे इसे, ये मुझे मेरा सवाल दिख रहा है। तो अगर मैं इससे a, b और c निकालना चाहूँ बाय कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax² + bx + c = 0। अब बताओ x² के बगल में a है, यहाँ y² के बगल में कौन है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये मत समझ यहाँ y यहाँ पे x, जस्ट वेरिएबल का अंतर है। देखिए इसके पास क्या x y वाला सिंपल y वाला टर्म है, सिंपल x वाला टर्म था ना b, इसके पास सिंपल y वाला टर्म है, जो टर्म नहीं होता वो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या टर्म नहीं है, यानी b नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 0, जो नहीं है दिख रहा 0 कर दो। कांस्टेंट -36, c की वैल्यू क्या होगी, -3। वेरी गुड, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। अब चलिए बनाते हैं श्रीधराचार्य, लिख देना बाय श्रीधर आचार्य मेथड। एस क्या था, -b + -b² - 4ac/2a x -b की वैल्यू कितनी है, 0 ± b² 0, 4a कितना है 1, c कितना है -36, 2a कितना है 1, a कितना था 1। देखो 0 से फर्क नहीं पड़ता मुझे, 0 प्लस माइनस आगे लग गया। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, +4 × 36 क्या हो गया 36/2। अब बस सुनो, 4 के लिए क्या निकलेगा रूट से 2, वेरी गुड। और 36 के लिए क्या निकलेगा 6, और नीचे क्या है 2, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू देखो क्या आ रहा है +6 - क्या ये था आपका आंसर, देख लो तो पहले वाले से जो मिला था। इजी है, नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट हो गया रिकॉर्ड। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, फिर इसमें हमें इसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे तो हो जाएगा x² 9x - 7x। ऑलरेडी बताया गया है किस तरह से ये सारी चीज़ें आई हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ये क्या हो जाएगा 63 माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 231 इज इक्वल टू 0। ये था ना? हाँ या ना? अब देखिए इससे अगर मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन को, ध्यान से देखिए, इसके सामने मैं कंपेयरिंग करता हूँ, इसलिए मैंने ऊपर मिटाया नहीं। 132 इज इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा। तो ए कितना होगा, बी कितना होगा, माइनस 16। ध्यान से देखिए, बी के पास है, एक्स के बगल में बी था, एक्स के बगल में माइनस 16 है। सी की वैल्यू 132। देखिए इसमें कैलकुलेशन ही बड़ा होता है, इसलिए आपको सारे वैरायटी के सवाल करा रहे हैं। माइनस, देखो पहले से माइनस है, बी की वैल्यू में माइनस लिखना ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर माइनस 16 का 4, ए के जगह पे कितना 1, सी के जगह पे कितना है 132 माइनस में 2a, ए के जगह पे 1। यहाँ तक क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का कितना होता है 16 इंटू 16 256, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 132 4 जा 8 528 528 बाई 2। तो 528 और 256 प्लस करने के लिए क्या रहा है 784। क्या हो गया 784 का अगर मैं 784 को अगर मैं इस तरह से सॉल्व करने जाऊँ तो क्या दिख रहा है 2 से ही कर लेते ना, प्राइम से नंबर से करते हैं 2 9 जा 2 2 जा 2 1 जा। आप जब उतारते रहिए 12 ये तो 7 7। ध्यान से देखो 2 तो 7 है, 1 2 3 4। तो मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ कि ये क्या हो गया 2 का पावर 4 और 7 स्क्वायर। इधर ध्यान दीजिएगा सब कोई। तो मैं इसको लिखूँगा क्या 16 प्लस माइनस, ये प्लस करने पे होता है कितना 784 बाई 2। 16 प्लस माइनस 784 को क्या लिखा जाएगा 2 का पावर 4 और 7 का स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान दीजिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 2 का पावर 4 बाहर निकला तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और 2 तो 7 के बदले क्या निकल जाएगा 8 तो 7 बाई 2। 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 7 जा 28 बाई 2। अब देखो इसके बाद 2 केसेस है ना, अब आइदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे आइदर, एक्स की वैल्यू में क्या लेंगे वो प्लस लेके काम करेंगे। क्या लेंगे ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस दोनों है ना, दोनों है तो प्लस माइनस दोनों है इसके पास, तो मैं एक बार प्लस लेके काम करूँगा तो हो जाएगा क्या 8 से 14 में 1 4 बाई 2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 22। और क्या हो सकता है 16 माइनस 28 बाई 2 2 1 माइनस 2 बाई माइनस 6। देखिए आंसर क्या था उसका 22, ये आया। तो ये मेथड देखिए, आपको एग्जाम में जब बोर्ड दीजिएगा ना तो वहाँ पे सवाल आता है, एक तो आता है सॉल्व किसी भी रैंडम मेथड से, लेकिन किसी किसी मेथड में आपको मतलब किसी किसी क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा श्रीधर आचार्य से ही बनाना है, तो आपको ये मेथड लगेगा। आपको हार्ड लग रहा है क्या? बहुत ईजी मेथड है। हाँ हाँ, ये भी बात सही है, इंडियन हमेशा अच्छा बना के जाते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए इस सवाल को क्या करना है, ये ऑलरेडी किया हुआ सवाल है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 9, ये हो जाएगा 15 बाई एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, तो वो मेथड तो आपने देख ही लिया था, एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये हो जाएगा 45, ये इधर आएगा तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 45 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बाय कंपेयरिंग
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बताओ हाँ, ए का जगह होगा 1, b की जगह पे, 0, c की जगह पे। -36। वेरी गुड, अब तो समझ गए, हाँ, क्लियर हो गया। अब मेरा क्या था फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या था, बाय श्रीधर आचार्य, बाय श्रीधर आचार्य माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई ट्वाइस से। माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस माइनस b² यानी 0 का स्क्वायर 4, a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और c की जगह पे लिखेंगे माइनस 36 बाई ट्वाइस, a की जगह पे 1। इधर देखो माइनस माइनस 4 इंटू 36 ना बाई 2, 4 के लिए क्या निकलेगा 2, 36 के लिए बाई 2 कट गया। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6 आ गया। तो यही था आपका श्रीधर आचार्य। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में दिख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये सब हम लोग अब ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी उधर प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिक यही है, इसी से सारे सवाल बनेंगे। पहला काम क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया आपने, फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसे। इस वीडियो में इतना ही।